सुदामा जी आपको ब्याह है गो? ठाकुर जी पूछ रहे हैं। सुदामा जी बोले हाँ लाला है गो। अच्छा मोए ना बुलायो ब्याह में? लाला अब तो तू राजा बन गए, तो ये बुलावे को मतलब है तेरे संग में 25-30 तो हाथी आमेंगे, 50-60 घोड़ा आमेंगे, उन पे बैठ के सैनिक आमेंगे, और इतने लोगों ने बुला के दावत करानो मेरे बस की बात तो ही नहीं लाला। हमारे ब्याह में तो हम दुल्हा दुल्हन ही भूखे रह गए, भोजन की व्यवस्था ही नहीं। ऐसा तो ब्याह है तो कैसे बुला? तो लाला तू बता तेरो ब्याह है गो? ठाकुर जी बोले कोई और बात करते। नहीं नहीं लाला बता तेरो ब्याह ना भयो। अरे जे फिर पास में मंत्री खड़े थे, उनसे बोले विद्यालय में मोती यूं कहते देखियो सुदामा इतने ब्याह करूंगो कि मेरे नगर में मेरी बहू रहेंगी और कोई ना रहेगो, इतने ब्याह करूंगो। मंत्री आदि बोले तो कर भी लिए हैं इन्होंने। सुदामा भी बोले लाला तेरो ब्याह है गो? बोले हाँ है गो। कहाँ है भाभी? कहाँ है भाभी? ते तो मिलवाने। ठाकुर जी बोले भाभी से मिलोगे? बोले हाँ न मिलवा दे। कहाँ है भाभी? इतनी सारी लुगाई खड़ी है, इनमें तो कौन सी है? बोले बैठो अभी बुलाते हैं। ठाकुर जी ने इशारा किया आओ सब लाइन से प्रणाम करो। मैं रुक्मणी प्रणाम। अच्छा भाभी जी जय देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती। मैं सत्यभामा प्रणाम, मैं कालिंदी प्रणाम, चरसो भाग्यवती रहो। मैं मित्रविंदा, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा, सब प्रणाम करते करते 500 प्रणाम कर गई सुदामा जी को। सुदामा जी धीमे धीमे ऐसे हो गए। लाला लेके तकिया धर दे यहाँ पे नीचे, हाथ धार को मेरो। ठाकुर जी हाथ के नीचे कोनी के नीचे हाथ लगा खड़े हैं, लोग करो प्रणाम दो। जब 1000 प्रणाम कर गई सुदामा जी बोले लाला पत्रो दुबरो शरीर में तो पधार जाऊंगो। अच्छा एक बात बता, ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले अपनी है। कितनी और हैं? भगवान बोले 1000 चली गई, अभी 15,108 और हैं। सुदामा बोले लाला तेने इतने ब्याह किए? भैया लाला देख मैं तो पत्र दुबरो ब्राह्मण हार जाऊंगो, मेरे तो शरीर में ताकत ही ना है। एक काम कर, पत्नी 16,108 हैं, पति तो तू ही अकेला है। बोला पति मैं ही हूं, तू प्रणाम कर मैं तो आशीर्वाद दूं, आजा। और जैसे ही ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम किया है, आकाश में देवताओं के नेत्र सजल हो गए। साक्षात जगन्नाथ जगद्दिहंता जगदाधार सुदामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और ठाकुर जी को आशीष दे रहे हैं। संपूर्ण द्वारिका नगरी के नेत्र सजल हो गए इस प्रेम मिलन को देख करके। सुदामा जी ने उठा करके हृदय से लगाया। ऐसा प्रेमत्व है श्री सुदामा जी का और ठाकुर जी का। सुदामा जी से भगवान बोले भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। एक पोटली में चावल लेकर के गए थे, वो भी पोटली में फटी हुई थी। चावल भी 4 घर के थे। सुदामा जी को देने में बड़ी शर्म आ रही थी। सुदामा जी अभिमानी नहीं, अभिमान करेंगे किस बात का, और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन स्वाभिमानी है।